Hello students, today I am going to solve exercise 3.1 which is on page number 44 NCERT textbook of class 10 and chapter name is pair of linear equations in two variables. So here we have first question which is a statement. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि 7 साल पहले मैं 7 टाइम्स था यानी कि 7 गुना था एज ओल्ड एज यू वर देन, जितनी तुम उस टाइम थी उस एज का मैं 7 गुना था। और सेकंड जो पार्ट कहा गया है उसमें कहा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। और दूसरी कंडीशन दी है कि 3 साल के बाद मैं तुम्हारी एज का, जितनी एज तुम्हारी 3 साल के बाद होगी उस एज का 3 टाइम्स होगा, राइट। तो आपको इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो स्टूडेंट्स एल्जेब्रिकली का मतलब है कि आपको एक इक्वेशन बना देनी है। जैसे इक्वेशन होती है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 या फिर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो इस तरह की हमें एक इक्वेशन बनानी है। साथ में उस इक्वेशन का यूज करके हमें इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो आइए समझते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि जो आफ्ताब की एज थी वो है प्रेजेंट एज x ईयर्स और उसकी डॉटर की एज है y ईयर्स। तो पहली जो सिचुएशन दी गई है वो कहा है कि जो आफ्ताब 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज होगी वो 7 गुना होगी उसकी बेटी की एज के। तो मान लेते हैं कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज है x माइनस 7 ईयर्स है और उसकी डॉटर की जो एज है वो है y माइनस 7 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन x माइनस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 7। क्यों? क्योंकि आफ्ताब की एज उसकी बेटी की एज की 7 गुना होगी उस टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास पहली कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन को फर्दर करेंगे सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको सॉल्व करेंगे हम इसका ब्रैकेट करेंगे ओपन, वो आएगा 7y माइनस 7 7 ज़ा 49। उसके बाद हम रीअरेंज करेंगे 7y को लेकर आएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, तो x माइनस 7y और इस 7 को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड। तो इस सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो ये हमारी आ गई है पहली इक्वेशन। इसके बाद दूसरी सिचुएशन दी है कि 3 साल के बाद उसकी एज हो जाएगी उसकी डॉटर की एज की 3 गुना। तो 3 साल के बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी x प्लस 3 और उसकी डॉटर की एज होगी y प्लस 3, क्योंकि 3 हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 3 साल के बाद। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आफ्ताब की एज 3 गुना होगी उसकी डॉटर की एज की, इसलिए 3 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3y प्लस 3 3 ज़ा 9। रीअरेंज करेंगे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स पहला पार्ट तो हो गया है हमारा सॉल्व, जो हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था। अब करते हैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट। तो ग्राफिकली कैसे होगा स्टूडेंट्स? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस इक्वेशन को बना लेंगे एक टेबल, जो हमने 9th क्लास में भी सीखा था कैसे हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे। सेम मेथड यहीं पर लगेगा वो। तो हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया पहली इक्वेशन के लिए, वो थी हमारी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42। तो इस इक्वेशन के लिए हमने एक टेबल क्रिएट किया जिसमें कि अगर हम x की वैल्यू लेते हैं -7, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर -7 पुट करती हूँ तो सॉल्व करने के बाद मुझे y की वैल्यू मिल जाए। कैसे करते हैं स्टूडेंट्स हम इसको पुट? जैसे x की वैल्यू -7 ले ली, माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 42। तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा आंसर 5, राइट। तो y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 5। सिमिलरली जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो x की जगह 0 और y की वैल्यू आ जाएगी 6। फिर x की वैल्यू पुट करेंगे 7 तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि जो वैल्यूज़ मैंने ली है आपको भी वही वैल्यू लेनी है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं।
तो कम से कम 2 तो आपको वैल्यूज़ में 2 तो शो करने ही पड़ेंगे, 3 लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो आपकी इक्वेशन आएगी फिर एक नीट एंड क्लीन इक्वेशन बन जाएगी। तो वैल्यू आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, राइट। तो ये हमारी पहली इक्वेशन के लिए ये हमारा टेबल बन गया है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए टेबल बना लेते हैं। उसमें भी सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, ये इसको रीअरेंज करके लिखा। तो अगर मैं x की वैल्यू 6 लेती हूँ तो y आ जाएगा 0। अगर मैं x की वैल्यू 4 लेती हूँ y आ जाएगा -1। 0 लेती हूँ y आ जाएगा -2। कैसे निकालने आपको पता लग गया ना, वैल्यूज पुट करते जाना है बस। अब स्टूडेंट्स मेन जो पार्ट आता है ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने बोला था कि जो मेरी पहली इक्वेशन थी वो थी x माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 42, राइट। और उसमें हमने कुछ वैल्यूज़ ली थी, जैसे x अगर माइनस के 7 था y था 5, और अगर x 0 था y था 6, और अगर x 7 था y था 7, राइट। तो इसको रफ में थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। यहाँ वाली वैल्यूज़ होती हैं पॉजिटिव, जो राइट हैंड साइड है, ये वाली होती है नेगेटिव। सेम अबव जो y के हैं वो हैं पॉजिटिव और बिलो हैं नेगेटिव। अब कैसे पहली इक्वेशन को हम ड्रॉ करेंगे तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हमारा पहला था कि माइनस के 7 और 5, यानी कि पहले वाला होता है x, दूसरे वाली वैल्यू होती है y। अब इसको कोऑर्डिनेट को हम ड्रॉ कैसे करेंगे, x है -7, तो स्टूडेंट्स x कहाँ लाई करेगा, कुछ यहाँ पर माइनस के 7, और y क्या है 5, तो y कहाँ होगा यहाँ पर। तो इसको अगर हम ऐसे आगे ड्रॉ कर ले तो ये कुछ यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस के 7 और 5। तो यहाँ हमने ये पॉइंट बना दिया। सिमिलरली दूसरी थी 0 एंड 6। अगर हमारा x है 0 तो x आ गया तो यहाँ पर 0, और y आ गया 6, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी ड्रॉ हो जाएगी वैल्यू। सिमिलरली थर्ड हमारी सिचुएशन यहाँ ड्रॉ हो जाएगी। तो हमें ये 3 पॉइंट्स मिल गए हैं, इस 3 पॉइंट्स को आगे हम फर्दर ड्रॉ करेंगे, एक लाइन आ जाएगी। तो ये इक्वेशन होगी हमारी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42 वाली, राइट। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन जो थी हमारी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 भी ड्रॉ हो जाएगी। जैसे कि हमारे टेबल में वैल्यू दी थी, तो स्टेप बाय स्टेप हम टेबल से वैल्यू लेंगे और यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो पहली वैल्यू थी कि अगर हमारे पास x की वैल्यू है 6 का आएगा यहाँ, और y की वैल्यू है 0, तो यानी यही पॉइंट बनेगा। सेकेंड वैल्यू थी 3 और -1, तो x की वैल्यू तो 3 थी और y की वैल्यू थी -1, तो वो कुछ यहाँ वैल्यू आ जाएगी। फिर थी हमारी थर्ड 0 और -2, तो यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है, तो ये कुछ यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और इस तरह से हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाएगी हमारी ये सिचुएशन। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, उसमें 3 क्वेश्चन है, सेम यही मेथड अप्लाई होगा, बस स्टेटमेंट चेंज है। तो आपको स्टेटमेंट को समझना है और इसी तरह से उसको अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, अगर आपको ज्योमेट्रिकली बोलेगा ना तो भी मतलब ग्राफिकली है, तो एल्जेब्रिकली ऐसे इक्वेशन बनानी है सिचुएशन को लेके और फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन सेम मेथड से होंगे। तो आई होप आपको फर्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट क्लियर है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस कीजिए घर पर और कंसेप्ट को समझिए।